नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकली एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट है जो अपने जीवन में असंभव लगने वाली मुश्किलों से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब बेतहाशा गरीबी का सामना एक इंसान के अटूट दृढ़ संकल्प यानी उसकी ग्रिट से होता है तो जीत आखिर में किसकी होती है। अब जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या होता है जब पूरा समाज एक गरीब बच्चे से चीख चीख कर कहता है कि वो सपने देखना ही बंद कर दे। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कठोर सच्चाई है जिससे आज भी अनगिनत वंचित युवा हर दिन गुजर रहे हैं। अक्सर होता क्या है कि जब संसाधन कम होते हैं ना, तो सबसे पहले सपनों की ही बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन आज हम इस कहानी के जरिए देखेंगे कि इस भयंकर मानसिक और सामाजिक दबाव को आखिर कैसे तोड़ा जा सकता है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं भाग 1 से, गरीबी का बोझ। अर्जुन जिस माहौल में पैदा हुआ, वहां की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां कितनी विशाल थीं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके माता पिता जिंदा रहने के लिए रोजाना एक भयंकर दोहरा बोझ उठा रहे थे। एक तरफ उसके पिता खेतों में हाड़ तोड़ मजदूरी करते थे और दूसरी तरफ उसकी मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ करने का थका देने वाला काम करती थी। बस यहीं से अर्जुन के मन में एक चिंगारी उठी। उसका सपना कोई आम सपना नहीं था, उसका एक ही लक्ष्य था, इतना बड़ा आदमी बनना कि वो एक दिन अपने माता पिता को इस भयानक शारीरिक मेहनत और गरीबी के जाल से हमेशा के लिए आजाद कर सके। अब आते हैं भाग 2 पर, मजाक की चुभन। पता है, जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो सबसे पहले समाज आपका मनोबल तोड़ता है। अर्जुन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसकी महत्वाकांक्षाओं का स्वागत किसी ने तालियों से नहीं बल्कि ताने मारकर किया। गांव वाले अक्सर उससे कहते थे, अरे तेरे बस का कुछ नहीं है, गरीब लोग सिर्फ सपने देखते हैं। उन लोगों ने उसकी गरीबी को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। किसी भी युवा के लिए ये सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है, जब आसपास के लोग आपकी काबिलियत पर ही सवालिया निशान लगा दें। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन स्कूल में जब टीचर ने पूछा कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो क्लास के बाकी बच्चों ने डॉक्टर या पुलिस कहा। जब अर्जुन की बारी आई और उसने अपना सपना बताया तो पूरी क्लास उस पर जोर जोर से हंसने लगी। उस भयंकर मजाक के बावजूद अर्जुन ने बिल्कुल निडर होकर अपने टीचर से कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि एक गरीब इंसान भी जीत सकता है। समाज के तानों के सामने ये उसकी पहली खुली बगावत थी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। भाग 3, लड़ने का फैसला। उस दिन क्लास में हंसी का पात्र बनने के बाद अर्जुन रात भर रोया, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके वो हताशा के आंसू जल्दी ही एक अनुशासित, कभी न रुकने वाली मेहनत में बदल गए। जरा इस रूटीन को सुनिए। सुबह 4 बजे उठना, दिन भर स्कूल की पढ़ाई, शाम को खेतों में जाकर मजदूरी करना और फिर रात को सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना। कई बार तो उसे भूखा सोना पड़ा, यहां तक कि किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। ये रूटीन दिखाता है कि जब इंसान ठान ले तो भयंकर आर्थिक तंगी और भूख भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। भाग 4, सबसे बड़ी चुनौती। ठीक जब लग रहा था कि अर्जुन अपनी पढ़ाई की लय पकड़ रहा है, तभी एक पहाड़ टूट पड़ा। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। अब घर की पूरी जिम्मेदारी अचानक अर्जुन के युवा कंधों पर आ गिरी। यहां उसके सामने 2 बिल्कुल साफ रास्ते थे। पहला और सबसे आसान रास्ता, पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए छोड़ दो और हालात के आगे घुटने टेक दो। दूसरा रास्ता, इस भयंकर संघर्ष को जारी रखो। और अर्जुन ने दूसरा, कहीं ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना। इसका सीधा सा मतलब था कि अब उसे रात की पढ़ाई के साथ साथ दिन में भी भारी मजदूरी करनी होगी, ताकि घर भी चल सके और सपना भी जिंदा रहे। इस दोहरे बोझ से वो शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह टूट जाता था। आस पड़ोस के लोग भी ताने कसते थे कि इतनी जान क्यों दे रहा है, क्या फायदा है इसका। लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन का बस एक ही अडिग जवाब होता था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसी एक सोच के सहारे उसने हर एक दर्दनाक साल को पार किया। सच में ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि भले ही रिजल्ट तुरंत ना दिखें, लेकिन आपका किया हुआ प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और फिर आता है वो पल जिसका इंतजार था। भाग 5, जीत और सम्मान। सालों के उस खामोश और दर्दनाक संघर्ष के बाद एक दिन अचानक बाजी पलट गई। एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे गांव को सन्न करके रख दिया। अर्जुन का सिलेक्शन एक बेहद प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी में हो गया था। जो लोग कभी ये कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि गरीब सिर्फ सपने देखते हैं, वो सब पूरी तरह हैरान रह गए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए,
वही लोग आज अर्जुन के घर बधाई और मिठाई लेकर दौड़ रहे थे। उसकी एक जीत ने सारी आलोचनाओं को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद अक्सर लोगों में थोड़ा अहंकार तो आ ही जाता है ना? पर अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बेहद भावुक और विनम्र क्षण में उसने अपने माता पिता के पैर छुए। उसने इस पूरी कामयाबी का श्रेय उनकी जिंदगी भर की कुर्बानियों को दिया और कहा, ये जीत मेरी नहीं, ये आपकी मेहनत की जीत है। बस यही वो पल था जिसके लिए उसने ये पूरी लड़ाई लड़ी थी। आप पहुंचते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 6, सबसे बड़ी सीख। अर्जुन की इस प्रचंड जीत ने उस पूरे समुदाय में एक लहर पैदा कर दी। गांव की जो नई पीढ़ी थी, उसका अपने खुद के भविष्य को देखने का नजरिया ही बदल गया। और यहां से हमें एक बहुत गहरी बात समझ में आती है, कमजोरी आखिर है क्या? अर्जुन की कहानी ने साबित कर दिया कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं है। आपका बैंक बैलेंस आपकी ताकत तय नहीं करता। असल कमजोरी तो एक मनोवैज्ञानिक चुनाव है। हालात के सामने हार मान लेना, संघर्ष को छोड़ देना ही असली कमजोरी है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करेंगे। अर्जुन की इस पूरी कहानी का सार बस इसी एक सवाल में छिपा है। अगर इंसान हालात से नहीं डरता, तो क्या एक दिन हालात उससे डरने लगते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। क्या हम सच में अपनी परिस्थितियों से डरना छोड़ सकते हैं? इस सवाल और अर्जुन के अदम्य साहस को अपने जहन में रखते हुए हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।